इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें। भगवान ने क्या प्रश्न किया? कहू अमर आए के, कहिए देवजन प्रयोजन क्या है? किस लिए आए आप सब? हेतु क्यों कहा बाबा ने? क्योंकि बाबा ये जानते हैं कि ये जितने आए हैं बिना हेतु के आने वाले ही नहीं थे। इसलिए बाबा ने सीधा दो प्रश्न है। पहला, एक तो अमर हो आप, फिर मृत्यु से डर कर आने की क्या आवश्यकता, और बिना प्रयोजन के कभी नहीं कैलाश आए तो आज कैसे आए? जरा कृपा करो। सब चुप। क्योंकि देखिए, ये समझना बहुत कठिन है कि हम जिसके पास जा रहे हैं वो कहां से शुरू होगा, क्या पूछेगा, किस बात पर पहला स्ट्रोक पर ही 6 रन न हो जाए, अथवा पहली बॉल पर पूरा स्टंप न उखड़े। पूछने वाला कहने वाले से अधिक विवेक रखता है। बाबा ने क्या पूछा? आप अमर हो, फिर क्यों डर के आए? दूसरा हेतु बताओ। सब चुप। भगवान ब्रह्मा ने संभाला। हे भगवान, यद्यपि आप अंतर्यामी हैं, अंदर की क्या है सब जानते हैं, फिर भी भक्ति के कारण हम आपसे विनय करते हैं। क्या ये निवेदन कर रहे हैं कि सकल सुरन के हृदय यस शंकर परम निज नयन निदेखा नाथ तुम्हार देखिए, कथा तो आप बहुत सुने हैं, एक बात आज सुन लीजिए। जिस कार्य में कोई भी कर रहा हो, अपना स्वार्थ प्रथम होगा, वह कार्य कल्याण नहीं कर सकता। मेरा क्या, अरे आपका तो ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, हमको इससे क्या मतलब, मेरा क्या, ये कार्य के लक्ष्य का विनाश कर देता। जहां हम लाभ के लिए पहले ही सोचना प्रारंभ करते हैं, वहां परमार्थ स्वार्थ सब नष्ट हो जाता है। देवता विवाह करने नहीं आए, तारकासुर कैसे मरेगा इसलिए आए। अस्तु भगवान ब्रह्मा तो बड़े चतुर हैं, क्योंकि वह वृद्ध हैं, सब समझते हैं। तो ब्रह्मा जी ने कहा, बाबा आपसे क्या छिपा, आप अंतर्यामी हैं, जानते आप सब हैं, तथापि देवता लोग ऐसा ऐसा चाहते हैं आपका ब्याह हो जाए तो क्या होगा, सबका मंगल हो जाएगा। ठीक बात। और हम आप सब अपने बेटा व बेटी का ब्याह जो करते हैं ना, अब बच्चों का हित कितने माँ बाप सोचते हैं ये तो हम नहीं कहेंगे, लेकिन इनकी संख्या बहुत कम है। बच्चों का कैसे कल्याण होगा ये सोचने वाले बहुत कम लोग हैं। किसी की नाक आगे होती है, किसी की मर्यादा आगे होती है, किसी की कुछ होती है, किसी की चाहना आगे होती है, बड़ी विडंबना है हो। परंतु यहाँ हेतु क्या है? ब्याह हो, कार्तिकेय स्वामी का अवतरण हो, जन्म हो, तारकासुर का वध हो, ये अंतर्यामी वाला प्रसंग है। भगवान शिव ने प्रथमतया देखा, सुना, समझा, चुप।
बोले नहीं। मनाने लगे, प्रभु आपने वचन दिया ठाकुर को तो आज्ञा हो, एवं मस्तु, ऐसा ही करिए, करिए, कुछ करिए। सप्तऋषियों को बुलाकर माँ के पास प्रतिष्ठा प्रशंसा, हिमांचल जी के पास लग्न पत्रिका लिखवा करके लाए। भगवान ब्रह्मा के कर में दिए। वैशाख शुक्ल पक्ष पंचमी तिथि दिन गुरुवार विवाह का ये दिन निश्चित हुआ। गोधूली बेला में बारात कैलाश से चलकर हिमांचल उपस्थित होगी, वहाँ धूमधाम से ब्याह संपन्न होगा। ये रचना बन गई। देवता लोग अपने अपने लोग चले गए हो। अब बाबा के ब्याह की तैयारी देखिए। तैयारी तो हर कार्य की करनी पड़ती है, परंतु कौन कितना तैयार करता है, कितना तैयार होता है, ये तो जिसकी जैसी रुचि हो। किसी भी कार्य को कौन किस प्रकार से ले रहा है, किस मनोयोग से कर रहा है, किस भाव से कर रहा है, ये बड़ा ही महत्वपूर्ण विषय है। भगवान शिव कैलाश पर पधारे हैं और गण लोगों ने देखा बज गया चार, कोई तैयार करने देवता आया नहीं, तो बाबा से गणों ने अनुमति ली, बाबा आज्ञा हो तो हम ही लोग आपका श्रृंगार कर दें। बाबा जी तो हमने आपसे कहा ना, समभाव में रहते हैं, उनको अपने भजन से मतलब है, कथा से मतलब है, सुमिरन से मतलब है, प्रपंच से कोई मतलब नहीं। ये बड़ा कठिन जीवन है, बस का नहीं है वो। लेकिन बाबा तो बैठे रहे। आइए पूज्यपाद गोस्वामी जी के मंगलमयी पंक्तियों से हम आप भी बाबा का श्रृंगार करें। प्रधान जी जरा पट को। शिव ही शंभु गण करहि श्रृंगारा, शिव ही शंभु गण करहि श्रृंगारा, जटा मुकुट मौरु संवारा, जटा प्याला, बन विभूति पट के हरि छाला, बन विभूति पट के हरि छाला, शशि ललाट सुंदर सिरगंगा, शशि ललाट सुंदर सिरगंगा, नयन तीन उपवेत भुजंगा, शिव वेश शिव धाम कृपाला, शिव वेश शिव धाम कृपाला, कर त्रिशूल अरुडम रुबिराजा,
भगवान शिव को गणलोक श्रृंगार करने लगे। जटाएं जो बिखर गई थी काम दहन के समय, उसको समेट करके जटाओं का मुकुट बना दिया और सर्पों को लेकर सर्पों की मौर बना दी। गोल गोल चटाई बनाकर जटाओं के मुकुट पर पिरो दिया। जटा मुकुट अहि मोर समारा। कान में कुंडल सर्प का, बाह में बाजूबंद, हाथ में कंकड़, सब सर्प का। वासुकी जनेऊ बनाए गए। भस्म धुनी की लेकर गणों ने लपेट दिया। गरल असन दिग्बसन बसन भंजन जन रंजन कुंद इंदु कर्पूर गौर सच्चिदानंद घन। भस्म लगाई गई, शरीर और गौर वर्ण हो गया, देदीप्यमान। चंद्रमा ललाट पर, गंगा मैया शीश में। तीन नेत्र क्षम देवी भागवत से मां शक्ति ने एक जो ज्ञान नेत्र है भगवान शिव को प्रदान किया है। साधना से ज्ञान नेत्र कोई भी प्राप्त कर सकता है। कहते हैं ना, हम अपनी छठी इंद्रिय जागृत रखते। तीसरे नेत्र से मैं देख रहा हूं। क्या देख रहे हैं आप? अतो अनुभवी नेत्र जो है वो दिखा देता है सब। बाबा का इतना अनुभव है जगत देखते देखते। नयन तीन उपबीत भुजंगा, कंठ में विष। क्यों? क्या शिव जी को ये पता नहीं था कि देवता दैत्य जो हमको पान करा रहे हैं ये गरल है, हलाहल है, महाविष है, फिर भी पी लिए? इसलिए तो जगदीश भय कथा कहती है। विष पान करके ही शिव हुआ जा सकता है। सहजावस्था में रहकर शिव बनना संभव नहीं है। परिवार हो, समाज हो, जीवन हो, जाति हो, पंथ हो, आश्रम हो, जो कंठ में विष पधरा सकता है वही शिव जैसा पूजा जा सकता है। विष को जिह्वा पे नहीं लाना, बाहर तो डालना ही नहीं, कंठ में। भगवान ने, शिव ने अंदर क्यों नहीं जाने दिया? भगवान श्री सीताराम जी का वास है ना। शंकर सोई मूर्ति उर राखी। इसलिए भगवान कंठ में पधराए, नील वर्ण हो गया कंठ। और नर से रुमाला, श्मशान से गणों ने माला बनाया, लाकर मुंड को और पहना दिया। वेश अकल्याण का दिखता है, लेकिन सरकार तो कल्याण के धाम ही है। वो अशिव वेश शिव धाम कृपा। एक हाथ में त्रिशूल, दैहिक दैविक भौतिक तीनों तापों से मुक्त कराने वाला त्रिशूल, एक में डमरू आचार पाणनीय को 14 संस्कृत वैयाकरणी सूत्र देने वाला डमरू, एक इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें।